अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता सुबह का। और बस पहले तो मैंने चाय रख दी है, चाय के साथ ही बनाऊँगी मैं आज मीठे पराठे। तो मीठे पराठे वैसे मैं गुड़ के बनाती हूँ, लेकिन आज गुड़ नहीं है मेरे पास। मैं आपके जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं लेना भूल गई। मैं इम्तियाज़ से लाती हूँ गुड़, वहाँ का मुझे अच्छा लगता है, साफ़ साफ़ सा सफ़ेद गुड़ होता है। तो वो मैं लाना भूल गई, तो मैं आज बना रही हूँ शुगर में, जो हम रेगुलर शुगर यूज़ करते हैं, ब्राउन शुगर नहीं। वो सारे वाइट शुगर में ही बना रही हूँ, दिल चाह रहा था क्योंकि सर्दियों में ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहीं से अपने ब्लॉग पे भी स्टार्ट कर दिया। आप लोग बताइए, आप लोगों के शहरों में मौसम कैसा है। हमारे यहाँ कराची में आजकल ज़रा ठंड ज़्यादा पड़ रही है। अच्छी वाली ठंड जो होती है वो पड़ रही है, वरना हमारे यहाँ तो मतलब थोड़े ही टाइम के लिए सर्दी आती है और चली जाती है। जबकि तैयारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, सर्दी आएगी तो ये करेंगे, सर्दी आएगी तो वो करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता जितना सर्दी का आते ही चले जाने का होता है। तो चलें, यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, चाय बन रही है और बनाते हैं हम पराठे। यहाँ पर ये मीठे पराठों का आटा है जिसे मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। वैसे तो ये अगर आप ओवरनाइट गूंद के रखती हैं ना तो बहुत मज़े के बनते हैं पराठे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं रात में मतलब करने ही भूल गई थी, तो इस वक्त ही मुझे बनाना था। तो फिर मैंने ये कर दिया था, बना के मतलब जल्दी जल्दी रखा और फिर थोड़ी देर रेस्ट पे रख के और फिर यहाँ पे पराठे बनाने लगी हूँ। और पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग बताइएगा किसने ये मीठे पराठे इस तरह के खाए हैं। अच्छा, ये हमारी अम्मी गुड़ वाले भी बनाती थी। आप लोग बताइएगा किसने ये गुड़ वाले मीठे पराठे खाए हैं। गुड़ के पराठे भी बहुत मज़े के होते हैं। बस मेरा दिल चाह रहा था तो फिर मैंने बना लिया। मेरे बच्चों को बेटी को असल में गुड़ का ज़्यादा शौक नहीं है, तो फिर मैंने उसकी वजह से जो है चीनी का बनाया था। लेकिन मतलब वो खा लेती है इतने शौक से, वो मीठी कोई भी चीज़ इतने शौक से नहीं खाती जितने वो स्पाइसी चटपटे खाती है। तो उसको उसका शौक है नमकीन और चटपटे का। हमें ये कि दोनों चीज़ों का शौक है। तो यहाँ पे देखिए पराठे पक गए थे थोड़े से, मतलब शेप में इसी तरह बनते हैं, मोटे मोटे होते हैं और सॉफ्ट इतने होते हैं कि आपको लगेगा कि आप कोई केक खा रहे हैं बड़े मज़े का। और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर सा आ जाता है खुद ब खुद ही, मतलब सिर्फ खाने का सोडा डलता है और चीनी डलती है, उससे ही आपको इतना सॉफ्ट अच्छा पराठा मिलता है कि आपको यकीन नहीं आएगा, बल्कि किसी और को यकीन नहीं आएगा कि आपने इसमें अंडा नहीं डाला है। वरना लोगों को लगता है इसमें अंडा भी डाला हुआ है, जबकि इसमें अंडा वगैरह कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। सिर्फ मतलब आटा लेती हूँ और एक दो चुटकी नमक डालती हूँ ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि नमकीन में मीठे में नमकीन डालने से ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है खाने का। तो मैं थोड़ा सा दो चुटकी नमक डाल के और चीनी डाल के आटे के साथ और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर के खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो डाल के फिर मैं ये पराठे का आटा गूँध लेती हूँ और उससे पराठे बना लेती हूँ। बनते थोड़े से बेशेप हैं क्योंकि थोड़ा सा चीनी की वजह से इसमें वो आ जाता है ना, चिपकपन आ जाता है और सोडे की वजह से फूल जाता है। तो इस तरह के बनता है, बिल्कुल गोल मतलब राउंड शेप में नहीं बन पा रहा होता, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। बना के आप कभी ज़रूर देखिएगा इस तरह के पराठे, तो यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएंगे। अच्छा, मुझे ये वाले पराठे जो है ना मक्खन के साथ, या आप क्रीम जो होती है घर की मलाई जो दूध के ऊपर की होती है उसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास ना मक्खन था, मार्जरीन था लेकिन मक्खन नहीं था, और क्या कहते हैं वो क्रीम भी नहीं थी, मलाई जो होती है ना दूध के ऊपर की, वो भी नहीं थी। तो मैंने खा लिया आज, जो है इसे चाय के साथ ही इसे खाना है, और मैंने खा भी लिया था। अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, चाय के साथ ही खा लिया था, लेकिन दिल चाह रहा था कि इसके साथ दूध की मलाई होती तो क्या ही बात थी। खैर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ सारी ख्वाहिशें एक साथ पूरी नहीं हो रही होती। इस वक्त मीठा पराठा बन गया, यही बहुत है। फिर वो बात आ जाएगी गैस पे कि गैस तो होती नहीं है, इस वक्त इतनी में मिल गई थी तो ये आपको मिल गया है। वरना ये है कि सर्दियों में हम इस तरह की ना रेसिपीज़ बना पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो ये है कि यहाँ पे पराठा तो बना लिया है और ये रेसिपी भी हमारी और हमारा नाश्ता भी है। तो मैंने आजकल यही कर रखा है कि सुबह में नाश्ते में कोई चीज़ ऐसी बना लेती हूँ कि जो कि मतलब हम रेसिपी में भी हो जाए और खा भी ली जाए। तो बस इसी तरह दिन हमारा गुजर रहा होता है। और ये था एक दिन पहले का व्लॉग, और आज मैं बनाऊंगी, आज संडे है तो संडे मतलब आज ही के दिन आपको ये व्लॉग भी मिल जाएगा। अब मैंने बनाए थे आज तिल के लड्डू, और तिल के लड्डू मैं बनाती हूँ इस तरह से।
मतलब मैदे को भून लेती हूँ, आटे को, मैदा कह रही, आटे को भून के, और साथ ही उधर कढ़ाई में शीरा पक रहा है। शीरा नहीं है, मतलब वो 1 चमची चीनी का मैंने सिरप सा बना लिया, जिसमें ये आटा जो है मैं आटे में डाल दूँगी और फिर उससे ये हम लड्डू बनाएंगे। तो बस ये सुबह सुबह मैं बनाने खड़ी हो गई थी, अभी बच्चे भी नहीं उठे थे और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, और आज मैं सुबह ही उठ गई थी, क्योंकि गैस का मसला होता है। वही वाली बात है ना कि गैस ज़रूर आती है हमारे ब्लॉग में, चाहे वही वाली बात है, इंसान को हो ना हो, हमें गैस ज़रूर इस तरह की हो गई है कि हर वक्त गैस का जिक्र करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि मतलब गैस हम सुबह में फिर भी मिल जाती है। तो मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता किया, इन लोगों का बना के रखा, और मैंने हलवा भूनना भानना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये बन जाएगा तो मेरी रेसिपी भी चली जाएगी, क्योंकि ये स्लो फ्लेम पे बनता है। बाद में यही हुआ था, लास्ट में इसमें फ्लेम बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन मेरा काम यहाँ तक हो चुका था और मुझे अब स्लो फ्लेम ही चाहिए था। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब ये मतलब अपना कर लिया था शुरुआत, और फिर एंड भी कर दिया था। और यहाँ पे मैं मेवा वगैरह दिखा रही हूँ और तिल दिखा रही हूँ, ये मैंने इतने सारे इसमें डाले थे 1.5 किलो मैदे में। तो बस यहाँ पे मैं आपको यही सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये बन रहा है और काम हो रहा है हमारा। और यहाँ पे यही हुआ कि लास्ट में मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी बहुत लो हो गई थी। खैर मैंने रेसिपी तो इस पे देनी नहीं थी इस चैनल पे, मैं तो सिर्फ ब्लॉग बनाती हूँ इस चैनल के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने फिर मोबाइल को लगा दिया चार्जिंग पे, और दूसरे मोबाइल से फिर मैंने शूट की अपनी रेसिपी। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग अपना नहीं कर पाई। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, मुझे तो ब्लॉग वैसे ही दिखाना है। और देखें लड्डू जो थे बन गए थे, और मैंने बना लिए थे गोल शेप में, राउंड शेप में करके, एक प्लेट में भर के बनाए, एक बड़ी ट्रे में बनाए, एक छोटी ट्रे में बनाए। तो काफ़ी सारी मतलब ये लड्डू जो हैं बन के तैयार हो गए। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बताइएगा ज़रूर आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।